पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार द्वारा कई बड़े अहम फैसले लिए गए, जिसमें एक फ़ैसला ये भी था कि तमाम ऐसे वो लोग जो वीज़े पर यहाँ पे हैं या फिर जिनकी शादियाँ ब्याह यहाँ पे हुए हैं, उन्हें वापस पाकिस्तान जाना होगा। उसी तरह का एक और रजौरी का परिवार जो 43 सालों के बाद आज यहाँ से इनसे बिछड़ कर पाकिस्तान जा रहा है, और ये 2 महिलाएँ जिनकी शादियाँ ब्याह यहाँ पर हो चुकी और इनके अब बच्चे हैं, पोते पोतियाँ भी हैं, और अब इन्हें जो है यहाँ से पाकिस्तान भेजा जा रहा है। और घर वालों का यही कहना है, यही मांग है कि सरकार इनके बारे में कुछ सोचे, क्योंकि इनकी उम्र 60 से 65 साल के बीच में है, और अब ये वहाँ पे जाकर क्या करेंगे, क्योंकि इनका वहाँ पे कोई भी नहीं है और वहाँ पे इनका कौन सहारा बनेगा। और इस चीज़ की चिंता जो है इनके परिवार वालों को खाई जा रही है, और सरकार जो है इनके बारे में ज़रूर गौर व फिक्र करे। अपने MI में मैम पहुंचे थे। उनकी भी शादियां हो चुकी हैं। MI में मैम पहुंचे थे। दुख का समय है इस वक्त, बयान करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी क्या कुछ सरकार से कहना चाहिए? बात यह है, मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूँ, ये मेरी मिसेज़ है और एक मेरी सिस्टर इन लॉ है। इससे पहला जो रिश्ता है वो मेरे चाचा की लड़कियाँ दोनों, तो इनके वालिदैन यहीं के रहने वाले थे। चाचा जान पाकिस्तान वहाँ पढ़ते थे, जब ये दोनों मुल्क के एक थे उस वक्त पढ़ते थे वहाँ पर, तो इसी असना में ये चले गए हैं वहाँ पे। तो जब उनकी डेथ होगी मेरे ससुर साहब की, तो इनकी वालिदा और ये दोनों बेटियाँ लेके इधर आ गए। यहाँ पे एक चाचा जान हैं और एक मेरे वालिद साहब, ये 2 भाई यहाँ रहते थे, और बाकी इनका ननियाल भी यहाँ पे है। बाकी कुंबा बरादरी कम से कम 50-60 से भी ज़्यादा 100-150 के करीब है घर, जो रिश्तेदार करीबी हैं। अब इस वक्त की पोजीशन में ये सुनाना चाहता हूँ कि इस वक्त कोई रिश्तेदार वहाँ पे नहीं है। ये 12/4/1983 में ये आए हैं। हमने हर जतन किया सरकार से, सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई किया। मेरी शादी हुई है, मेरे बच्चे हैं। मेरी बेटी 6-8 माह पहले एक्सीडेंट में, जिस दिन इलेक्शन था उस दिन वो रेलत फिल्म आ गई। 2 बच्चे हैं, तो अभी एक जुदाई का समय ऐसा है कि जो नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं सरकार से यही अपील करता हूं कि ऐसे निहत्थे लोगों पे इस किस्म का कानून न चलाया जाए, इनको अपने अपने घरों में आबाद रखा जाए। इनके वालिदैन की जायदाद यहाँ है, पेरेंट्स की, तो यहीं के ये मुस्तकिल रहने वाले थे। वहाँ किराए का मकान था जिसमें ये रहते थे, वो भी ख़त्म हो गया सब कुछ। तो आज अल्लाह के सहारा है। अब क्या करेंगे, आपने खुद देख लिया उनकी सेहत कैसी है, चलना भी दुश्वार है, और दोनों बहनें हैं, मर्द भी कोई साथ भी नहीं है, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। भी कोई नहीं है सर। अगर यहाँ से हुकूमत ने चलो फैसला लिया, लेकिन आपका वहाँ कोई भी नहीं है, तो इनको आखिर वहाँ किसका सहारा होगा?
अल्लाह का सहारा कौन बनेगा? जब इंसान इंसान की नहीं सुनता है तो भगवान तो अपनी मर्जी करता है ना, उसने अपने तरीक़ा से चलाना है। शायद उसने क्या बेहतर समझा है, हमें तो ये अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। तो मेरी उम्र इस वक्त 65 साल की होगी, इनकी भी 65-66 साल की उम्र है। अब हम स्टेज के आखिरी मरहले में समझें तो ये जुदाई का वक़्त, फिर बच्चों का, फिर पोते हैं छोटे। छोटा बेटा पूछ रहा था, लोग कह रहे हैं कि बाजी कहता है वो, ये जा रहे हैं वापस। मैंने बेटा नहीं, ऐसी बात नहीं, सब कह रहे हैं ये जा रहे हैं। तो दादू हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, हम किसकी गोदी में बैठेंगे, क्या करेंगे? मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं है, अल्लाह ने ये फ़ैसला लिया है, वही फ़ैसला करेगा क्या करना है, तो उसी के सहारे छोड़ देते हैं। कितने साल के बाद ये तकरीबन 42-43 साल के बाद जा रहे हैं। ठीक शुक्रिया। मामला क्या है और आप क्या अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट से? मेरी ऑनरेबल गवर्नर, ऑनरेबल एलजी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील है कि जो कुछ भी पुलवामा में हुआ, हम उसके लिए बहुत दुखित हैं। हमारे पास अल्फाज नहीं कि हम उसकी निंदा कैसे करें, लेकिन उसके बजाय उसके बाद जो आर्टिकल जो भी आए हैं, जिसमें जो एंटी नेशनल पीपल्स हैं जो पाकिस्तान से यहाँ पे आए हैं, वो वापस जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें उनका क्या कसूर है? सपोज़ मेरी मदर है, ठीक है, आज उनकी एज है 63 ईयर्स, वो चल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, हार्ट पेशेंट है वो, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। अभी हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अभी मतलब उनको बॉर्डर तक ले जाना हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, फिर उनके छोटे छोटे पोते हैं, इनके लिए इनके बारे में सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। वो कब आए थे यहाँ, कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं और अभी यहाँ कितना बड़ा परिवार है उनका? वो नियर अबाउट 1983 में आए थे, ऑलमोस्ट 43 ईयर्स हो चुके हैं। तो अब तक इससे पहले कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये अचानक से एक आर्टिकल पास होता है और 2 दिन के बाद हमें निकालना स्टार्ट कर लेते हैं। पुलिस आती है घर पे, घर से निकालती है, पकड़ के लेके जाती है। तो ऐसा कुछ संविधानिक तो लग नहीं रहा है। यहाँ कितना बड़े परिवार है उनका? यहाँ भी काफ़ी फैमिलीज हैं उनकी, तो लगभग 150-200 में फैमिली मेम्बर हैं। आपके परिवार में कौन कौन? मेरे फादर हैं, मेरी मदर है, हम 2 ब्रदर हैं, सिस्टर है। मेरी मदर की शादी 1986 में हुई थी और 87 की मेरी डेट ऑफ बर्थ है। मेरी एज 37 ईयर ओल्ड हूँ। मतलब अगर उनको पाकिस्तान भेजा जा रहा है, वहाँ कौन होगा जो रिसीव करे? उनका कोई भी नहीं है वहाँ पे। अब 37 या 40 ईयर पहले वो वहाँ से हिजरत करके यहाँ पे आए हैं। अगर वहाँ कोई होता तो वो वहीं रहते ना, यहाँ किस लिए आते वो? अब वहाँ पे कोई भी नहीं है उनका, ना कोई रिलेटिव है, ना कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है कि जाके कुछ काम करेंगे। ओल्ड एज है, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, 63 ईयर ओल्ड हूँ। तो क्या सहारा बनेगा उनका? किस बेस पे यहाँ से उनको वहाँ भेज रहे हैं? क्या अपील करना चाहेंगे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील है कि एटलीस्ट हमारी इस मामले को देखा जाए और ये जो एक्ट है ये ख़त्म किया जाए और हम जो कुछ भी हो रहा है इसको बंद किया जाए। क्या है? मेरा नाम फरीद हुसैन शाह, तो मैं शादरा रहता हूँ। जी बताएं पूरा मामला क्या है? एक्चुअल बात यह है कि ये हमारी जो बहनें हैं, करीबन इनको 43 साल हो गए हैं यहाँ आए हुए। इनका उधर कोई नहीं था, फादर साहब था, इनको भी डेथ होगी। माँ थी वो भी आई साथ में, उनकी यहाँ डेथ होगी। तो इनका वहाँ कोई नहीं, तो वो सब मर गए। कोई जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, ये बात है। बिखर है बहुत, इसमें कोई शक नहीं कि जो पहलगाम में हमें उसका बहुत ज़्यादा दुख है। ये तो कहने वाली बात नहीं, हमें बहुत ज़्यादा दुख है उसका कि हम उसका अदाला नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिन्होंने किया अल्लाह ताला उनको तबाह करे। लेकिन ये जो हमारे साथ ये वरानी की बहुत ज़्यादा जुल्म है, और ख़ासकर जो जावेद साहब हैं, बिहार साहब में, इस वक्त इलेक्शन के दिनों में ये उनकी बेटी भी डेथ होगी, वोट डालने के लिए गई थी। बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले किया इन्होंने। और अकबरी जब अकबर साहब का बहुत साथ दिया, बीजेपी का, खासकर मोदी साहब का बहुत ज़्यादा। और देखो, और हमने अपना आदमी भी खो दिया। ये उनकी बेटी है, वो भी, उसकी बेटा तो उसी जैसे वोट डाल के आई, सीधी नीचे आई, तो आधा घंटे के बाद ही हमें खबर आ गई कि बहुत ज़्यादा सिदमा हुआ। आपने देखा, आपको भी पता है, बहुत ज़्यादा मोड़ में ही उसकी डेथ होगी, वोट डाल के गई। फिर जावेद साहब ने पुलिस में रहे, ये बहुत ज़्यादा काम किया है। तो खासकर
मिलिटेंसी के दौर में आप देखें इनका रिकॉर्ड देखें कितना हुब्बुल-वतनी थी इसको, हुब्बुल-वतनी बहुत ज़्यादा थी और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा काम किया इन्होंने। मैं कहता हूँ ऐसा पुलिस वालों कोई नहीं कर सकता और उसके बावजूद भी और ऐसे ऐसे काम किए कि आप शायद रिकॉर्ड भी होगा पुलिस वालों के पास, मैं क्या कहूँ। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे मोदी साहब से और होम मिनिस्टर साहब से, अमित शाह साहब से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा इनको उनका हाई को नहीं जाएंगे किसके पास। ये बात बहुत बीमार है और इनकी जो दूसरी बहन है वो भी बीमार है, वो भी नहीं जा, मुश्किल है। दोनों बहनें जाएंगी तो जाएंगी, किसी को सहारा हो या कुछ हो फिर तो कोई बात नहीं, चलो वो भी है, लेकिन वो भी बात नहीं है, ही कुछ नहीं है, कोई इधर है ही नहीं है इनका, यानी इधर दादा भी इनका, बाप भी इधर, सब कुछ इधर ही है। तो इसलिए हम यही रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि खुदारा इन पर ज़रा नजरसानी करें तो इनको ना जाने दें उधर, के बहुत मुश्किल है इनका, किसके पास जाएंगी। अब वहाँ भी वैसे भी तो पाकिस्तान में भूखमरी है, आप कितनी महंगाई है, क्या करेंगी, पैसे नहीं होंगे, कुछ नहीं, ना वहाँ मकान है ना ज़मीन है, कुछ नहीं, तो क्या कर सकते हैं। भीख मांगने को भीख भी मांगेंगे, जहाँ किसके पास को पैसा होगा भीख भी देगा। अगर हमारा मुल्क यहाँ अमीर है तो कोई भीख मांगने हम उसको देते हैं, रोटी देते हैं, पैसे देते हैं, वो है, जब है ही नहीं होगा वो देगा भी के पैसे।